पोलावारम प्रोजेक्ट भारत का एक एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट जो पिछले 20 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आंध्र प्रदेश के 23 लाख लोगों की सभी बुनियादी सुविधाओं का स्रोत बनेगा। ये न सिर्फ पीने के पानी का साधन बनेगा, बल्कि 14 लाख एकड़ में सिंचाई और 960 मेगावाट बिजली उत्पादन में भी मदद करेगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके बनने के बाद ये आसपास के इलाकों के मौसम तक को बदल सकता है। और सोचिए, ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, ये 150 साल पुराना सपना है जिसे आज हकीकत में बदला जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये प्रोजेक्ट 150 साल पहले प्रस्तावित होने के बाद भी अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया, और इसके बनने के बाद इसके क्या क्या फायदे और नुकसान होंगे। कहानी शुरू होती है 1870 में, जब एल्ट कोल हेग सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि सोकिलेरू नदी पर एक रिजर्वायर बनाया जाए जिससे 18,000 एकड़ जमीन की सिंचाई हो सके। उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश हाई कमांड को भेज दी। इसका जिक्र मिस्टर वॉल्च की 1896 की किताब द इंजीनियरिंग वर्क्स ऑफ द गोदावरी डेल्टा में मिलता है। लेकिन अगले 60 सालों तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। फिर आता है साल 1941, जब श्री एलिमार्स वेंकट कृष्ण अय्यर, तत्कालीन चीफ इंजीनियर फॉर इरिगेशन, ने पोलावारम के पास गोदावरी नदी पर एक रिजर्वायर बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया रामापड़ा सागर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की खासियत थी इसका एक 130 मीटर ऊंचा डैम, लेफ्ट साइड से 209 किलोमीटर लंबा कैनाल जो विजाग पोर्ट तक जाता, और राइट साइड से 200 किलोमीटर लंबा कैनाल जो कृष्णा नदी को कनेक्ट करता। इस प्रोजेक्ट से 150 मेगावाट बिजली पैदा होती। कुल लागत थी 129 करोड़ रुपए, जो आज के समय में लगभग 10,000 करोड़ होती। साल 1947 में भारत को आजादी मिली। इसके बाद राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने सिंचाई और बिजली से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया। पोलावारम प्रोजेक्ट को 1980 के दशक में दोबारा गति मिली। 1980 में इसका पहला डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार किया गया और 2004 में इसे फिर से रिवाइज किया गया। 2004 में जब YS राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जलयज्ञाम स्कीम के तहत प्राथमिकता दी। 2004 में ही इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया और निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें 3 राज्य शामिल थे, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। गोदावरी नदी पर बनने वाला ये डैम इन तीनों राज्यों की बॉर्डर एरियाज को प्रभावित करता है। इस वजह से छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने सुप्रीम कोर्ट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में आपत्तियां दर्ज करवाईं, क्योंकि इस डैम के कारण उनके कई गांव जलमग्न होने वाले थे। 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स ने इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया, लेकिन यह भी विवादों से घिरा रहा। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट RNR भी एक बड़ा मुद्दा था। लगभग 44,000 से अधिक परिवारों को विस्थापित किया जाना था, जिनमें कई आदिवासी क्षेत्र भी शामिल थे। 2014 में जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ और तेलंगाना नया राज्य बना, तो केंद्र सरकार ने पोलावरम प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया। इसका मतलब था कि अब इस प्रोजेक्ट की लागत और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सीधे केंद्र सरकार की हो गई। ये आंध्र प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी राहत थी। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलावरम प्रोजेक्ट को इंडियाज प्राइड कहा और इसे तेजी से पूरा करने का आश्वासन दिया। पोलावरम प्रोजेक्ट में कुल 3 प्रकार के डैम बनाए गए हैं। गैप 1 अर्थन डैम, लंबाई 564 मीटर। गैप 3 दूसरा अर्थन डैम, लंबाई 140 मीटर। गैप 2 मेन रिवर एरिया में बना अर्थ कम रॉक फिल डैम, लंबाई 1750 मीटर। जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो कुल डैम की लंबाई होती है 2454 मीटर, यानी लगभग 2.5 किलोमीटर। यहां 1118.40 मीटर लंबा स्पिलवे भी बनाया गया है, जिसमें 48 रेडियल गेट्स हैं, जो बाढ़ के समय 50 लाख क्यूसेक पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इसकी तुलना चाइना के 3 गॉर्जेस डैम की फ्लड डिस्चार्ज कैपेसिटी से की जाती है। सिंचाई के लिए यहां 2 मेन नहरें बनाई गई हैं। लेफ्ट मेन कैनाल, लंबाई 181.999 किलोमीटर,
जो 4 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करेगी। राइट मेन कैनाल, लंबाई 178.81 किलोमीटर, जो 3.2 लाख एकड़ को पानी देगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर खेतों को साल में 1 से अधिक बार पानी मिलेगा। वार्षिक सिंचाई क्षमता बढ़कर 10.80 लाख एकड़ हो जाएगी। गोदावरी और कृष्णा नदियों का इंटरलिंकिंग संभव होगा। 80 टीएमसी पानी कृष्णा बेसिन में डाइवर्ट किया जाएगा। 23.44 टीएमसी पानी विशाखापट्टनम तक पहुंचेगा। 611 गांवों में 28.5 लाख लोगों को डोमेस्टिक वाटर सप्लाई मिलेगी। 960 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। ओडिशा को 5 टीएमसी और छत्तीसगढ़ को 1.5 टीएमसी पानी मिलेगा। पोलावरम प्रोजेक्ट प्रोग्रेस अपडेट, मध्य 2025 तक। हेडवर्क्स लगभग 76.43% पूरा। लेफ्ट मेन कैनाल 74.43% प्रगति। राइट मेन कैनाल 92.75% पूरा। रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट सिर्फ 25.11% ही पूरा। भारत सरकार अब तक इस प्रोजेक्ट पर लगभग 15,708 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, जिसका जिक्र एनुअल रिपोर्ट 2023-24 में मिलता है। पोलावरम प्रोजेक्ट अब बस एक सपना नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग मार्वल बनने जा रहा है। 150 साल पुरानी कल्पना को हकीकत में बदलने का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन भारत का इतिहास बताता है, जब देश एक विकसित सोच के साथ काम करता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या पोलावरम प्रोजेक्ट भारत का भविष्य बदल देगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।